अब the solvents other than water means H2O, ठीक है, are known as नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। और नॉन एक्वस सोल्यूशन में और कौन सा हो सकता है? ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथल अल्कोहल, ठीक है। मतलब अदर वाटर से अदर देन और अल्कोहल्स, वाटर से अदर देन और एक्वस सॉल्वेंट्स, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। पर पानी नहीं हो सकता पर अदर सॉल्वेंट हो सकता है, पानी नहीं हो सकता पर अदर सॉल्वेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं। जैसे सल्यूट प्लस क्या कहते हैं, सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है। ये देखो, फिर आगे हमने अभी पढ़ा कि वाटर से अदर देन और कोई सॉल्वेंट हो सकता है, उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। फिर हमने कहा कि अदर देन सॉल्वेंट कौन से हो सकता है? बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, और साथ में ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। और फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड रेंज पे बताया कि ये टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये बताया हुआ है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज पे अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंस द रिएक्शंस इज कैरिड आउट इन द लिक्विड फेज। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज within a solvent is useful। आगे हमारे पास है हीट ऑफ फ्यूजन। आगे इट इज़ टेबल दिया हुआ, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above टेबल द वाटर हैज़ एन एक्सलेंट लिक्विड रेंज हो सकती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसिटिक एसिड कैन ऑल्सो बी एज अ सॉल्वेंट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स while the NH3SO2 is can act as a solvent only under low pressure temperatures। आगे heat of fusion, the heat of fusion and the heat of vaporization help to know the nature and strength, कैसी nature and the strength of the forces which can hold the molecules of the solvent together in a solid or liquid phase। As we know, the amount of heat absorbed by the 1 mole of substance to change from solid to liquid state is called as the heat of fusion। heat of fusion क्या दिखाता है? heat of fusion क्या बताता है? heat of fusion दिखाता है कि हमारा क्या कहते हैं, nature और strength of the forces which can hold the molecules of the solvent together in the solid or liquid phase। heat of fusion दिखाता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना चाहिए हमें टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग होती है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग मीन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज द मोलर फ्यूजन। सिमिलर द हीट absorbed by the 1 mole of substance to change from the liquid to vapor phase is called the molar heat of vaporization। Larger the value of heat of fusion or the heat of vaporization, stronger will be the intermolecular binding forces in the solid or intermolecular क्या है? बाइंडिंग फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर क्या है? बाइंडिंग फोर्सेस इन द सॉलिड और लिक्विड फेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है? मेल्टिंग है। हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना चाहिए टू चेंज फ्रॉम द सॉलिड और टू लिक्विड फेज, ठीक है। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिखाता है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब्ड होगी बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फेज, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस पर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ magnitudes of the molar heat of fusion and molar heat of vaporization give us some insight into the strength of the intermolecular forces के बारे में बताते हैं। determine the solvent properties के बारे में बताते हैं। इसका टॉरियन कांस्टेंट क्या होता है? डेल्टा एच इवेपोरेशन TB इज इक्वल टू टॉरियन कांस्टेंट। सो हमने हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग होता है। सबसे पहले हमारा है हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग होता है। हीट ऑफ फ्यूजन दिखाता है कि कितना चेंज चाहिए, 1 मोल ऑफ हाउ मच चेंज हीट, हाउ मच 1 मोल ऑफ हीट कैन बी चेंज फ्रॉम द क्या कहते हैं सॉलिड टू लिक्विड फेज, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। एंड अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द क्या कहते हैं लिक्विड फेज टू वेपर फेज, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस पे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इवेपोराइजेशन TB इज इक्वल टू टॉरियन कांस्टेंट।
ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, आगे है द नॉर्मल फॉर द नॉर्मल लिक्विड्स इफ द मोलर हीट्स ऑफ वेपराइजेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द कैलोरीन द बॉइलिंग पॉइंट इन द एब्सोल्यूट स्केल द टॉरन कांस्टेंट हैज द वैल्यू 21.5 डेल्टा एच इवेपोरेशन आर इन joules or Torrent constant is about 90 for the normal liquids. Such liquids exist as the independent molecules without any bonds between them. Higher value of Torrent constant indicates the associated molecules. For example, the common solvents like the water, ammonia, hydrogen fluoride have Torrent constant values greater than 21.5 and therefore the associated liquids, the molecules of these liquids are polar. The association of polar molecules is due to their tendency to orient themselves so that in the oppositely charged ends of the molecules come near to each other. ठीक है। आगे है the forces which can hold the molecules together in water and the ammonia of the ammonia are the same magnitude. ठीक है। forces जो hold करते हैं molecules together in the water and ammonia are called the same magnitude के, ये आपका टेबल दिया हुआ है। ठीक है। आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज द मेजर ऑफ द पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। मेजर ऑफ द पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हेल्प्स टू एस्टिमेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। इसमें उन्होंने मेजर बताया हुआ है पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है एंड द पोलर एंड द नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन द सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है। एफ इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू नेगेटिव ई आर टू स्क्वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब पोलर नेचर बताया हुआ है, पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन द सॉल्वेंट ये बताया हुआ है।